जुलाना नामक गांव में माया अपने दो बच्चों के साथ रहती है। बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ जाती है। गांव के लोग अपनी जान बचाकर पास वाले गांव में भागते हैं। माया भी अपने दोनों बच्चों को लेकर गांव से बाहर आती है और पास वाले गांव में पहुंच जाती है। अब गांव का सरपंच आता है और कहता है, मीना तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मीना कहती है, हमारे गांव में बाढ़ आ गई है, मुझे यहाँ अपने गांव के बाहर रहने दो। तो सरपंच कहता है, तुम्हें पता है तुम्हारा पति मेरा बहुत बड़ा दुश्मन था और मैं दुश्मनों को अपने गाँव में क्यों रहने दूँ? और दूसरी बात ये है, तुम इतनी गरीब हो तो मैं कैसे मान लूँ कि तुम यहाँ पर चोरी नहीं करोगी? तो मीना कहती है, सरपंच जी मैं तो यहाँ समय काटने आई हूँ, मैं चोरी क्यों करूँगी? तो सरपंच कहता है, तुम ज़्यादा शानी मत बनो मीना, मुझे पता है तुम यहाँ चोरी करने आई हो, तुम यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना मैं धक्के मार कर तुम्हें बाहर निकाल दूँगा। मीना गिड़गिड़ाई, रोई, पर सरपंच ने एक बात नहीं सुनी और मीना और उनके दोनों बच्चों को गाँव से बाहर निकाल दिया। अब रोली और साहिल कहते हैं, माँ अब हम कहाँ जाएंगे? तो मीना कहती है, बच्चों अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें अब जंगल में ही जाना होगा। सरपंच हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। अब दोनों बच्चे और माँ तीनों पहुँच जाते हैं जंगल में और देखते हैं जंगल में बांस के पेड़ है और दो आम के पेड़ हैं। तो रोली कहती है, माँ यहाँ पर कितनी अच्छी हवा चल रही है और यहाँ पर खाने के लिए फल भी हैं, हमारा पेट आराम से भर जाएगा। तो साहिल कहता है, माँ अच्छा हो गया बाढ़ आ गई, वरना हम तो कभी खा भी नहीं पाते थे। तो माँ कहती है, नहीं बेटे ऐसे नहीं बोलते, बाढ़ आने से जान और माल दोनों की हानि होती है, ऐसे विचार मन में मत लेके आओ। तो मीना कहती है, बच्चों हमें यहाँ पर एक झोपड़ी बनानी पड़ेगी, उसके लिए हमें लकड़ियाँ चाहिए। तो साहिल कहता है, माँ लकड़ियाँ तो मैं पेड़ पर चढ़कर काट दूंगा। तो मीना कहती है, नहीं बच्चे लकड़ियाँ पेड़ पर चढ़कर नहीं काटनी, पेड़ों में भी जान होती है, इनकी वजह से ही हम सांस ले रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, ऐसा विचार मन में मत लाओ, लकड़ियाँ हमें पेड़ों को कभी भी नहीं काटना चाहिए। मीना कहती है, हम सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करेंगे और उसी से हम अपनी झोपड़ी बनाएंगे। तो साहिल कहता है, ठीक है माँ। तो साहिल इकट्ठी करने लग जाता है और साहिल को सांप ने काट लिया और साहिल वहीं पर बेहोश हो जाता है और साहिल कहता है, माँ बचाओ। तो दोनों माँ बेटी भागती है और मीना कहती है, ए भगवान मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पहले तुमने मेरा पति छीन लिया, फिर मेरा घर छीन लिया, अब मेरा बेटा भी, मुझे मेरा बेटा लौटा दो, मुझे मेरा बेटा लौटा दो। तो कहीं से आवाज़ आती है और कहते, मैं जादुई बांस हूँ, मैं तुम्हारी बातों से बहुत खुश हूँ, तुम अपने बच्चों को सिखा रही थी पेड़ नहीं काटने चाहिए, तो इसलिए मैं तुम्हारी अब मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई बांस का घर भी दूंगा और साथ में मैं तेरे बच्चे को भी जीवित कर दूंगा। तो माया को कुछ समझ नहीं आता। तो मीना सोचती है, जादुई बांस का घर सच कह रहा है और ये मेरे बच्चे को जीवित कर देगा। अब जादुई बांस का घर कहता है, तुम दोनों अपनी आंखें बंद कर लो। तो दोनों अपनी आंखें बंद कर लेती है। जब आंखें खोलती है तो देखती है उसका बेटा जीवित हो गया है। और साहिल कहता है, माँ तुमने इतना अच्छा घर भी बना लिया, अभी मैं सो के उठा हूँ। माँ कहती है, साहिल तुम ठीक हो? तो साहिल कहता है, हाँ माँ मुझे क्या हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। अब साहिल कहता है, देखो माँ आपने कितना अच्छा घर बनाया है। अब तीनों देखते हैं घर की तरफ और माँ की आंखें खुली खुली रह जाती है इतना सुंदर घर देखकर। अब तीनों घर के अंदर जाते हैं। घर इतना आलीशान है, बच्चे देखकर इतने खुश हो जाते हैं। घर में हर तरह की सुविधा है, खाने पीने की, रहने की, सोने की। साहिल तो फ्रूट खाने लगता है, खुश हो जाता है। अब तीनों का समय ऐसे ही निकल रहा है, तीनों बहुत खुश है। एक बार क्या होता है, जो सरपंच था उनके गांव में बाढ़ आ जाती है और सरपंच भागकर इसी जंगल में आ जाता है और मीना को कहता है, मीना मुझे बचा लो, मीना मुझे घर में आने दो, मीना मुझे घर में आने दो। तो रोली कहती है, सरपंच जी आपने तो मुझे अपने गांव से निकाल दिया था, हम तुम्हें अपने घर में क्यों आने दे? तो सरपंच कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो रोली, मेरी गलती है, मैं मानता हूँ। तो मीना कहती है, आओ सरपंच आओ, तुम हमारे घर में आ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही सरपंच घर के अंदर आता है वैसे ही जादुई बांस का घर उसे घर से बाहर फेंक देता है और वो बाढ़ की तरफ चला जाता है। अब जंगल में भी बाढ़ आ गई और पूरा परिवार जंगल में सरपंच का डूब जाता है। जंगल में बाढ़ आने के कारण जो मीना का जादुई घर है वो नहीं डूबता है, क्योंकि उसकी सोच अच्छी है। अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता।